अगर ये कहा जाए कि एक आम 9 से 5 की नौकरी करने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है, वो भी बिना कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट किए, बिना लाखों की मंथली सैलरी के और बिना शेयर मार्केट का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बने, तो क्या इस पर विश्वास करना आसान है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे सिस्टम को डिकोड करने जा रहे हैं जो बहुत ही शांति से, बिना किसी शोर शराबे के, लाखों आम लोगों की जिंदगी बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं वेल्थ बिल्डिंग की उस साइलेंट रेवोल्यूशन की जिसे एसआईपी कहा जाता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की जादुई छड़ी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जो असल में मिडिल क्लास को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सच में एक आम इंसान करोड़पति बन सकता है? देखिए, जब करोड़पति शब्द सामने आता है ना, तो अक्सर दिमाग में बड़े बड़े सूट पहने हुए बिजनेसमैन या फिर रातों रात अमीर बनने वाले लोगों की इमेज बन जाती है। ऐसा लगता है कि इतनी एक्सट्रीम वेल्थ हासिल करने के लिए तो बहुत सारा पैसा, कोई पुश्तैनी जायदाद या फिर मार्केट की कोई सीक्रेट इनसाइडर नॉलेज चाहिए होगी। लेकिन आज ये बहुत बड़ा मिथ टूटने वाला है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान जो रोज बस या लोकल ट्रेन में धक्के खाकर ऑफिस जाता है, वो भी इस मुकाम तक बिल्कुल आराम से पहुंच सकता है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ वो टिपिकल साइकिल है जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। होता क्या है, महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, फिर घर या गाड़ी की ईएमआई कटती है, क्रेडिट कार्ड और बिजली पानी के बिल्स जाते हैं, और महीने के आखिर में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, है ना? लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी चल रही है। कुछ स्मार्ट लोग एक बिल्कुल अलग साइकिल फॉलो कर रहे हैं। सैलरी आती है, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा सीधा एसआईपी में जाता है और समय के साथ वो एक बड़ी वेल्थ में बदल जाता है। ये दूसरा रास्ता ही वो शांत और डिसिप्लिन्ड वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम है जो स्ट्रेस को हमेशा के लिए सिक्योरिटी में बदल देता है। तो अब आते हैं इस बात पर कि आखिर ये एसआईपी भला क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करना, चाहे वो सिर्फ 1,000 रुपए हो या 5,000। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि शेयर मार्केट आज आसमान छू रहा है या नीचे गिरा हुआ है। सारा का सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, और वो है डिसिप्लिन। मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करके ये सिस्टमैटिक प्लान बस एक ऑटो पायलट मोड पर चलते रहना चाहिए। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इन्वेस्ट करने के लिए अचानक से इनकम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर सुनने में आता है कि इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते, लेकिन असल में बस अपने खर्चों को थोड़ा सा रीडायरेक्ट करना है। एक बार सोच कर देखते हैं, वो 2 एक्स्ट्रा ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वीकेंड्स पर बाहर से वो महंगा खाना ऑर्डर करना, या फिर वो गैर ज़रूरी ऑनलाइन शॉपिंग जो सिर्फ कुछ पल की खुशी देती है। अगर सिर्फ इन खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके उसी पैसे को एसआईपी में डाल दिया जाए, तो यकीन मानिए यही छोटी सी रकम फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी बन सकती है। सेक्शन द इंजन कंपाउंडिंग मैजिक। अब समझते हैं कि ये पैसा आखिर बढ़ता कैसे है। देखिए, अगर बचाए हुए पैसों को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिया जाए ना, तो वो महंगाई यानी इन्फ्लेशन की वजह से धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देंगे। वेल्थ बनाने के लिए एक पावरफुल इंजन की जरूरत होती है, और वो इंजन है कंपाउंडिंग। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बहुत कमाल की बात कही थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। नॉर्मल इंटरेस्ट में सिर्फ मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग में असली जादू तब होता है जब प्रिंसिपल के साथ साथ जो प्रॉफिट मिला है ना, वो प्रॉफिट भी और प्रॉफिट कमाने लगता है। आसान भाषा में कहें तो पैसा 24 घंटे काम करने वाला एक कर्मचारी बन जाता है। इस थ्योरी को जब असली नंबरों में बदला जाता है तो नतीजे सच में हैरान करने वाले होते हैं। मान लीजिए कि हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला लिया जाए और एक बहुत ही रियलिस्टिक 12% का एवरेज रिटर्न मानकर चले, तो 10 साल बाद ये पैसा लगभग 11 लाख रुपए हो जाता है। अच्छा अमाउंट है, लेकिन असली जादू तो अभी शुरू हुआ है। 20 साल बाद ये सीधा 50 लाख रुपए के करीब पहुंच जाता है, और अगर 30 साल तक ये डिसिप्लिन बनाए रखा जाए तो वही 5,000 रुपए हर महीने 1.7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। कोई लॉटरी नहीं, कोई रातों रात का चमत्कार नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लंबे समय तक टिके रहने और अनुशासन का कमाल है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब है एक बहुत बड़ी गलती। लोग एक ऐसा गेम खेलने की कोशिश करते हैं जिसे जीतना लिटरली नामुमकिन है, जिसे कहते हैं टाइमिंग द मार्केट। लोग सोचते हैं कि अभी मार्केट गिरने वाला है, मैं तब इन्वेस्ट करूंगा, या अभी इलेक्शन का माहौल है, थोड़ा रुक जाते हैं, या दुनिया में कहीं वॉर चल रही है, माहौल थोड़ा ठीक होने दो।
और सच बताऊं, इसी परफेक्ट टाइम के इंतजार में महीनों और साल निकल जाते हैं और कंपाउंडिंग का वो सबसे कीमती समय हमेशा के लिए हाथ से फिसल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ है मार्केट को टाइम करना, यानी ये गेस करना कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और सुपर कंप्यूटर्स भी ये काम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ है असली वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट, टाइम इन द मार्केट, यानी मार्केट में अपना समय बिताना। जब लगातार बिना रुके मार्केट में निवेश बनाए रखा जाता है तो लंबे समय में इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ का फायदा सीधा इन्वेस्टर को मिलता है। तो प्रिडिक्ट करना छोड़िए, बस टिके रहिए। अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उठता है, अगर मार्केट गिर जाए तो क्या करें? ये वो समय होता है जब अच्छे खासे समझदार इन्वेस्टर्स भी पैनिक करने लगते हैं। न्यूज़ चैनल्स लाल रंग से भर जाते हैं, हर जगह नेगेटिविटी होती है। ज्यादातर लोग डरकर अपने पैसे तुरंत निकाल लेते हैं। लेकिन क्या एक स्मार्ट इन्वेस्टर को सच में ऐसे टाइम पर डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। असल में यही वो वक्त होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इस 30% डिस्काउंट वाले टैग को जरा ध्यान से देखिए। एक पल के लिए सोचते हैं, अगर किसी का फेवरेट मोबाइल फोन जिसे वो महीनों से खरीदना चाहता था अचानक से सेल में 30% डिस्काउंट पर मिलने लगे, तो क्या वो डर कर दुकान से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं ना। वो तो खुश होकर तुरंत उसे खरीद लेगा। तो फिर जब देश की टॉप कंपनीज के स्टॉक्स और बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स मार्केट क्रैश की वजह से सस्ते दामों पर मिल रहे हों तो डरना क्यों? जब मार्केट गिरता है तो उसी 5,000 रुपए की SIP में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। यानी मार्केट डाउन होना कोई क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक बम्पर सेल है। चलिए अब एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू करते समय अक्सर दो ऑप्शन मिलते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। हमेशा, जी हां, हमेशा याद रखना चाहिए कि डायरेक्ट प्लान ही बेहतर विकल्प है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान्स में एजेंट्स या ब्रोकर्स का एक कमीशन छुपा होता है। देखने में ये 1 या 1.5% का चार्ज बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से 20 या 30 सालों में ये छोटी सी फीस लाखों रुपए खा सकती है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ अच्छी रिटर्न्स लाना काफी नहीं है, इन छुपी हुई फीस और खर्चों को कम रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इस 500 रुपए के अमाउंट को देखते हैं। बहुत से लोगों को आज भी लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों का खेल है। उन्हें लगता है कि जब बैंक में लाखों रुपए जमा होंगे तभी निवेश शुरू हो सकता है, पर यह पूरी तरह से गलत है। आज के समय में सिर्फ 500 रुपए महीने से भी एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की जा सकती है। यहाँ अमाउंट बिल्कुल मायने नहीं रखता, मायने रखती है शुरुआत करने की वो आदत। क्योंकि जब कोई इंसान 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखता है ना, तो उसे इस बात का रिग्रेट नहीं होता कि उसने कम पैसा इन्वेस्ट किया। रिग्रेट हमेशा इस बात का होता है कि उसने पहले शुरुआत क्यों नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, खासकर तब जब अचानक से एक मुश्त यानी लंप सम पैसा आ जाए। मान लीजिए किसी को दिवाली बोनस मिला या कोई प्रॉपर्टी बेची गई। ऐसे में कभी भी उस पूरे बड़े अमाउंट को एक साथ शेयर मार्केट में नहीं डालना चाहिए। इसका सबसे सेफ और सही तरीका ये है, स्टेप 1, उस पैसे को किसी सेफ डेट फंड या लिक्विड फंड में पार्क कर दिया जाए। और स्टेप 2, वहां से एक STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए हर हफ्ते या हर महीने धीरे धीरे उस पैसे को इक्विटी मार्केट में ट्रांसफर होने दिया जाए। इस तरह मार्केट के अचानक गिरने के रिस्क से भी बचा जा सकता है और पैसा बहुत ही सुरक्षित तरीके से ग्रो करता रहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार सिर्फ एक छोटे से शब्द में छुपा है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। सच कहूं तो ये कंसिस्टेंसी ही मिडिल क्लास की वो सबसे शांत और पावरफुल सुपर पावर है। अगर हर महीने बिना रुके, बिना थके अपनी SIP को चलने दिया जाए तो यकीन मानिए यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कल सपनों का घर बना सकती हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन फंड कर सकती हैं और एक ऐसी टेंशन फ्री रिटायरमेंट दे सकती हैं जहां पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए हाई सैलरी की नहीं, हाई डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अंत में एक आखिरी सवाल पर गौर करना बहुत जरूरी है। अक्सर ये सोचा जाता है कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना बहुत रिस्की है, लेकिन जरा एक बार फिर से सोचते हैं, महंगाई जिस तेजी से हर साल बढ़ रही है और हमारी जरूरतें जिस तरह से बदल रही हैं, उसे देखते हुए क्या सच में सबसे बड़ा रिस्क निवेश करना है या फिर अपने पैसों को निवेश ना करना सबसे बड़ा रिस्क है? इस पर जरूर विचार होना चाहिए। सही जानकारी ही सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए सीखते रहना और अनुशासित रहना ही फ्यूचर का सबसे अच्छा निवेश है।